फूल देखने में तो सुंदर होते ही हैं, पर साथ ही उनमें एक और ख़ास बात होती है और वो है विविधता। चाहे उनके रंग हों या उनके आकार या सुगंध, आपको फूलों में कमाल की विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा विभिन्न पुष्पी पादपों में फूलों का दल विन्यास या बाह्य दल विन्यास या फूलों के अन्य भागों के व्यवस्थित रहने का क्रम भी विविध हो सकता है। इस वीडियो में हम विशिष्ट रूप से बाह्य दल यानी सेपल्स और दलों यानी पेटल्स के लगे रहने के क्रम के बारे में समझेंगे। इस फूल के बाह्य दलों को देखें कि यह कैसे आधार पर जुड़े हुए हैं। इस भाग को कैलिक्स कहते हैं जो बाह्य दलों से मिलकर बनता है। तो जब भी बाह्य दल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार के कैलिक्स को कहते हैं संयुक्त बाह्यदली या गैमोसेपलस। अंग्रेजी में गैमो का अर्थ है विवाह। तो जैसे विवाह में दो लोग साथ होते हैं, वैसे ही एक गैमोसेपलस कैलिक्स में सेपल या बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं। अब संयुक्त बाह्यदली का उल्टा होता है पृथक बाह्यदली या पॉलीसेपलस, जिसमें बाह्य दल एक दूसरे से पूरी तरह से मुक्त होते हैं, जैसे यहाँ पर आप इस गुलाब में देख सकते हैं। तो यदि बाह्य दल पूरी तरह से अलग होते हैं, यदि वह एक दूसरे से मुक्त होते हैं, तो इस प्रकार के कैलिक्स को कहते हैं पृथक बाह्यदली। तो जैसे हमने कैलिक्स का वर्गीकरण किया, ठीक वैसे ही हम कोरोला का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जैसे कैलिक्स सभी बाह्य दलों से मिलकर बनता है, वैसे ही सभी दलों के मिलने से कोरोला बनता है। तो जैसे हमने अभी कैलिक्स का वर्गीकरण किया, ठीक वैसे ही हम कोरोला का भी वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ आप इस फूल में देख सकते हैं कि सभी पंखुड़ियाँ या दल आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे संयुक्त दली या गैमोपेटलस कोरोला। और इसी का ठीक उल्टा होता है पृथक दली कोरोला, जैसा कि आप यहाँ इस गुड़हल में देख सकते हैं। तो यहाँ गुड़हल के फूल के सभी दल एक दूसरे से पृथक हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस फूल में हमारा कोरोला पॉलीपेटलस या पृथक दलीय है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि एक फूल में दल या बाह्य दल एक दूसरे के सापेक्ष कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो उनकी व्यवस्था के इस क्रम को कहा जाता है पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। यह क्या होता है? यह बाह्य दलों या दलों के लगे रहने का क्रम होता है। तो इस गुड़हल के फूल को देखिए। सबसे पहले इसके कैलिक्स को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें बाह्य दल एक दूसरे के अगल बगल हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। यदि हम इसे ऊपर से देखेंगे तो यह कुछ ऐसा दिखता है। ये गुड़हल के बाह्य दलों की व्यवस्था का क्रम है। तो यह हमारे बाह्य दल हैं और यह एक दूसरे के अगल बगल बिना एक दूसरे को अतिव्यापित किए या ओवरलैप किए व्यवस्थित हैं। यह बाह्य दलों का सरलतम पुष्पदल विन्यास है और इसे कहते हैं कोरस्पर्शी या वैल्वेट एस्टिवेशन। ध्यान दें कि यहाँ हम जिस भी पुष्पदल विन्यास की बात करेंगे वह दलों तथा बाह्य दलों दोनों पर लागू होता है। तो यहाँ केवल कैलिक्स का पुष्पदल विन्यास कोरस्पर्शी है, यहाँ पर हमारे दलों का पुष्पदल विन्यास कोरस्पर्शी नहीं है। अब यदि हम गुड़हल के फूल के दलों को देखें या पंखुड़ियों को देखें तो यहाँ स्थिति इसके बाह्य दलों से थोड़ी अलग है। यहाँ दल पूरी तरह से एक दूसरे के अगल बगल स्थित नहीं है, बल्कि यह किनारों पर एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे इस दल का यह किनारा इस वाले दल के ऊपर है, जबकि इसका दूसरा किनारा इस वाले दल के नीचे है, और इस दल का यह किनारा इस दल के ऊपर है और इस दल का दूसरा किनारा उसके अगले दल के नीचे है। तो यदि हम इसे घड़ियों की सुइयों की विपरीत दिशा में देखें तो यह दल एक दूसरे को एक क्रम में अतिव्यापित करते हैं। और यह क्रम क्या है? यदि हम इस दल से शुरू करें तो इसका बायां किनारा इसके पहले वाले दल के ऊपर है, जबकि इसका दायां किनारा इसके अगले दल के नीचे है। इसी प्रकार इस दल के लिए इसका बायां किनारा इस दल के ऊपर है, जबकि दायां किनारा इस दल के नीचे है। और ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे, आगे भी दलों का यही क्रम है। तो इस प्रकार के विन्यास को यदि हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कोरस्पर्शी दल विन्यास को थोड़ा सा घुमा दिया है, उसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। इसलिए इस तरह के पुष्प दल विन्यास को कहते हैं व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास या ट्विस्टेड एस्टिवेशन।
अब यह अगला पुष्पदल विन्यास थोड़ा सा जटिल है। यदि आप इस फूल को देखें तो इसमें इस दल के दोनों किनारे इसके बगल में स्थित इन दोनों दलों के नीचे हैं, जबकि इन दोनों दलों के लिए इनका एक किनारा इनके बगल में स्थित इस दल के ऊपर है, जबकि दूसरा किनारा इनके दूसरी ओर स्थित इन दलों के नीचे है। और इस तरह के पुष्पदल विन्यास को हम कहते हैं कोर छादी पुष्पदल विन्यास या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इस तरह के पुष्पदल विन्यास में आप देख सकते हैं कि इस दल के दोनों किनारे इसके अगले दलों के नीचे हैं, जबकि इन दोनों दलों का एक किनारा इसके अगले दल के ऊपर है, जबकि दूसरा किनारा इन दोनों दलों के नीचे है। और अंत में इस दल के लिए इसके दोनों किनारे इसके बगल में स्थित दलों के ऊपर हैं। तो यह कोर स्पर्शी और व्यावर्तित दोनों प्रकार के पुष्पदल विन्यासों से थोड़ा जटिल है, क्योंकि यहाँ कोई विशेष दिशा नहीं है। अब जो अंतिम पुष्पदल विन्यास हम देखेंगे यह मटर के फूलों में तथा इस कुटुंब के अन्य सभी फूलों में पाया जाता है, और यह अब तक के सभी पुष्पदल विन्यासों से एकदम अलग है। तो यहाँ यह एक बड़ा दल है जो बाकी सभी दलों को अतिव्यापित कर रहा है। फिर यह दो छोटे दल हैं जो इस बड़े दल से ओवरलैप्ड हैं, और फिर यह सबसे छोटे दल हैं जो बाकी के दलों द्वारा अतिव्यापित हैं। तो इसका सरलीकृत चित्र कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ इस सबसे बड़े दल को मानक या स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड इस किनारे पर स्थित दो पत्तियों को ढक रहा है जिन्हें पंख या विंग्स कहते हैं, और सबसे छोटे और अग्र दलों को कूटक या कील्स कहते हैं। कील अंग्रेजी में जहाज के आधार में स्थित उस संरचना को कहते हैं जो जहाज को सहारा प्रदान करती है। चूंकि यह अग्र दल भी फूल के आधार में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी में कील कहते हैं। तो अब हम इन्हें दो दल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें तो इनमें एक जुड़ाव है, एक बीच में लिंक के जैसा है। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में यह कूटक आधार पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को कहा जाता है वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास, और यह मटर कुटुंब के फूलों में पाया जाता है। चलिए, इस वीडियो में हमने जो भी देखा जल्दी से उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बाह्य दल या दल आपस में जुड़े हो सकते हैं और कहलाते हैं संयुक्त बाह्य दली या संयुक्त दली, या ये कैसे एक दूसरे से मुक्त हो सकते हैं और कहलाते हैं पृथक बाह्य दली या पृथक दली। साथ में हमने सीखा कि पुष्पदल विन्यास क्या होता है और इसके 4 प्रकार यानी कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास क्या होते हैं।